चलिए आज आप लोग को एक छोटे से टॉपिक के बताने जा रहे हैं। एक छोटे से टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चनें पूछी जाती है और एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज हम बताने जा रहे हैं उससे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना आम बात है। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रिज्म है क्या। प्रिज्म है क्या? प्रिज्म के बारे में जानते हैं। तो प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरी एक आकृति है जिसमें सभी कोण आपका 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म जो है आपका क्या है कि 5 पृष्ठों से बनी एक आकृति है जिसमें क्या है कि सभी कोण जो बनते हैं वो 60 डिग्री का होता है। ऐसे जो प्रिज्म है, प्रिज्म का फिगर कुछ ऐसा होता है जैसे आप लोग बता रहे हैं। ये देख रहे हैं फिगर, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये प्रिज्म का फिगर है। क्या है? ये जो है आपका एक प्रिज्म का फिगर है। लेकिन इसे हम लोग क्या करते हैं कि किस तरह से दर्शाते हैं, तो इसमें जितने भी कोण बनते हैं वो सब कोण आपका 60 डिग्री के होते हैं। जितना जैसे तो ऐसे दिखने में लग रहा है, देखने में तो पता नहीं चलता, लेकिन इतना याद रखना है कि प्रिज्म में बना जो कोण होता है, एंगल जो होते हैं वो आपका 60 डिग्री के होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म के बारे में जानते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसी पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी कहने का मतलब क्या है कि इससे प्रकाश पार होता है, जिससे प्रकाश पार होता है। तो जब प्रिज्म से प्रकाश को पार कराते हैं तो कुछ इस तरह से फिगर को लेते हैं। ये भी एक प्रिज्म का रूप में मानते हैं। इससे जब प्रकाश, कौन सा प्रकाश, ये तो पारदर्शी कह रहे हैं, तो पारदर्शी कहने का मतलब होता है, पारदर्शी कहने का मतलब होता है प्रकाश पार करना। क्या पार करना? पारदर्शी कहने का मतलब है प्रकाश पार कर जाना, यानी जिससे प्रकाश पार कर जाता है उस माध्यम को पारदर्शी प्रकाश के नाम से जानते हैं, पारदर्शी माध्यम के नाम से जानते हैं। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, किससे? श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त। जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रही है तो ये 2 ही प्रकाश आने का है, ठीक है। श्वेत प्रकाश क्या है? श्वेत प्रकाश। जब प्रिज्म पर प्रकाश आती है तो आने के बाद क्या होती है कि प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो ये 7 रंग में विभक्त होता है। कितने रंग में? 7 रंग में। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 रंगों में विभक्त होता है। और ये 7 रंग जो है आपका, जिसका नाम होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये जब श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? जब आपका श्वेत प्रकाश जो है, कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। किससे? तो प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से जब गुजारी जाती है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। वो रंग कौन है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सभी जो कलर है, ये सभी कलर को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या करता है? प्रकाश देता है। उसे श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। लेकिन 7 प्रकाशों का मिश्रण जो होता है वो आपका श्वेत प्रकाश होता है। और कौन कौन है जो बता दिए, जिससे हम लोग याद करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक को याद रखते हैं। बै जा नी ह पी ना और ला। बैजानी ह पिनाला है,
बैजानी हफिनाला के माध्यम से हम लोग 7 कलर को याद रखते हैं जो आपका प्रिज्म से गुजरने के बाद होती है। ये जो गुजरा तो आपका 7 रंग विभक्त हुआ। इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। कब? जब एक प्रकाश गुजरा और गुजरने के बाद क्या हुआ कि 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो ये जो विभक्त हुआ इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण तो उसे कहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वर्ण विक्षेपण होगा और ये 7 रंग जब एक में मिल जाएगा तो वो आपका क्या एक पट्टी का निर्माण कर लेगा। तो वर्ण विक्षेपण का जो पट्टी बनती है उस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, या इसी का एक और नाम है जिसे वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे तो यहाँ से और चीज थोड़ा सा जानते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक भाग में विभक्त होता है तो इस सभी का तरंग दैर्घ्य होता है, सभी रंग का कोश तरंग दैर्घ्य होता है। ऐसे जो आपका बैजानी हफिनाला है उसका तरंग दैर्घ्य 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। 400 से लेकर 700, और 400 सबसे कम होती है और 700 सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो आपका क्या है? लाल का। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल का है, और जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो आपका बैगनी का है। एक बात और यहाँ पर ये पूछता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। या सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? तो बैगनी का है। सबसे बड़ी बात पूछता है कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहता है वो विचलन कम करता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि क्या है पॉइंट कि जिसका तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है, वह क्या कहता है? विचलित नहीं होता है, यानी कम विचलन। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है वह कम विचलित करेगा, यानी कि विचलन कम करेगा। क्या? विचलन कम करेगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम है, जिसका जो आपका तरंग दैर्घ्य है वो कम है, तरंग दैर्घ्य कम है, वह अधिक विचलन करेगा। वह क्या करेगा? अधिक विचलन करेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, आपका 2-3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि प्रिज्म बना तो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। फिर प्रिज्म से बना तो कितना भागों में गुजरा? 7 भागों हो गया। बैजानी हफिनाला एक पट्टी बनी। और यही इंद्रधनुष में भी होता है, यानी जो इंद्रधनुष होते हैं, इंद्रधनुष के नाम सुने हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है आपका, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और यही वो 7 रंग होते हैं। तो पूछेगा इससे कितना क्वेश्चन? देखिए सबसे पहले पूछेगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? तो लाल के। सबसे कम के कर है? बैगनी के। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वो क्या करेगा? या ऐसे नहीं पूछेगा निम्न में से किसका विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम के कर होगा तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा, यानी कि क्या मार देंगे? लाल के। अब ऐसा रहेगा तो सबसे नीचे कौन कलर है? बैगनी। तो सब झुकाव वाला कलर कौन हो गया? बैगनी। सबसे नीचे जो होगा झुकाव वाला कलर होगा क्या होगा? बैगनी। क्या होगा? बैगनी। यानी कि सबसे झुकाव किस रंग का है? सबसे झुकाव किस वर्ण का? झुकाव जो है, सबसे झुकाव ज्यादा जो है आपका कौन सा वर्ण का है? तो बैगनी का है। किसका है? बैगनी का। बैगनी जो आपका रंग है, वर्ण है, उसका सबसे कम झुकाव। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आगे नैनोमीटर की बात किए थे, थोड़ा सा जानते हैं। 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर उसका मान होता है 10 के पावर -9। 1 नैनोमीटर का मान 10 के पावर -9 मीटर होता है। और इसी में एक एंगस्ट्रम आता है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम जो होता है उसका वैल्यू 10 के पावर -10 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा सबसे कम वाला पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन हुआ ना, इससे आपको एग्जाम में कंफर्म 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। बेहिचक इसको याद रखना है, जो भी देख रहे हैं वो।
आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए इतना तक हो गया है पारदर्शी के बारे में जाने, यानी प्रिज्म के बारे में करीब करीब हम लोग जान गए हैं। आगे थोड़ा सा और है, जैसे कि ये जो बैगनी है सभी का तिरंगा जो होता है वो बताया जाएगा आगे कि बैगनी का 400 से 440 होता है, फिर 440 से 460 होता है। उसी तरह से लाल का जो है आपका सबसे ज्यादा है ना, तो लाल का 620 से 700 होता है, और जो बैगनी है ना उसको 400 से 440 के बीच होता है, 400 से 440 के बीच। ये था प्रिज्म के बारे में, इसके बारे में प्रिज्म के बारे में इतना हम लोग प्रिज्म के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने का कोई देखता नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियो हम लोग छोटे छोटे यानी हल्के हल्के पढ़ाई को पढ़ते रहेंगे। चलिए हम फिर अगले वीडियो में आपसे